हाँ, नमस्कार मित्रों। आज से 1 महीने पहले जब पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कही थी, तो मैंने सोचा हम अपने नागरिकों की एक काम की बात का एक इसी तरह से टीवी रिकॉर्डिंग शुरू करें। और आज उसका दूसरा अध्याय है। सवेरे प्रधानमंत्री जी ने 3-4 विषयों पे बात की, तो हम सोचते हम भी अपनी 3-4 विषयों पे आपसे बात कर लें। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद दी कि साहब हमने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट पहुंचा के विश्व रिकॉर्ड कायम किया। बिल्कुल मुबारकबाद देनी चाहिए, हर वैज्ञानिक को मुबारकबाद देनी चाहिए। प्रधानमंत्री आपने भी अच्छा किया, आपकी सरकार ने मदद की। लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी कभी कोफ्त होता है, आप ये क्यों भूल जाते हैं या इस बात को क्यों नहीं दोहराते हैं कि मूलतः अगर इसरो है, अगर हमारे वैज्ञानिक आज वो काम कर पा रहे हैं जो कर रहे हैं, तो इसके सबसे पीछे प्रेरणा किसी की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसने इसरो की स्थापना की सन 1962 में। उनके साथ होमी भाभा, विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक थे जिनको नेहरू जी इसरो में लाए। ये वही इसरो है जिसको आगे बढ़कर इंदिरा जी ने मिसाइल का कार्यक्रम दिया और प्रधानमंत्रियों ने भी मदद दी। आपने साइंटिफिक में, टेक्नोलॉजी में गांधी जी का तो नाम लिया, लेकिन कभी कभी राजनीति से उठ के प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का तो नाम लीजिए, जिसने सही में इस पूरी चीज की स्थापना की थी, जिसने साइंटिफिक टेम्पर का नाम लेके, वैज्ञानिक दृष्टि का नाम लेके इस पूरे देश को समझाया कि रूढ़िवादी पुराने धर्म और समाज से आधारित भावनाओं से ऊपर उठकर विज्ञान को आप समाज में सर्वोपरि करिए। और वही कारण है कि आज हम जहां हैं वहां पहुंचे। एक और बात है प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी ने तो IITs की स्थापना कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 5-5, 6-6 देश में बना दिए, जिसमें दुनिया भर से वैज्ञानिक आके आज पढ़ा रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आपने तो कहा था आप 70 साल से बेहतर जीवन देंगे, तो अब आप भी इसकी तरफ कदम उठाइए। इस देश में विज्ञान की स्थापना कीजिए, वैज्ञानिक सोच की स्थापना कीजिए और आगे ले जाइए, जिसमें जिन युवाओं की आपने सराहना की है, जिन युवा साइंटिस्ट की आपने सराहना की है, उन्हें पढ़ने का भी मौका मिले, आगे बढ़ने का भी मौका मिले। केवल उनको तारीफ कर देना और तारीफ उन चीजों पर कर देना जिसकी आधारशिला तो पहले से पड़ी थी, वो केवल एक प्रधानमंत्री के लिए काफी नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जी आपने बाकी विज्ञान की वही बार बातें की हैं, आप डिजिटल इंडिया की, कंप्यूटर की, सबकी बात करते हो, लेकिन एक बात में जरूर आप चूक जाते हो, मुझे बुरा लगता है। देखिए, नागरिक होके एक चीज में कई बार चूक जाता हूं। ये मैं कहूंगा, मैं बड़े गर्व से देश की बात करता हूं। मेरा भारत मेरा है, मैं भारत का नागरिक हूं। वो जैसा था, जैसा है, मेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया देश है। लेकिन कभी कभी जब आपके मुंह से, आपके साथियों के मुंह से अजीब चीजें पता ही सुनानी पड़ने लगती हैं कि पौराणिक हिंदुस्तान में क्या क्या था, क्या नहीं था, तब प्लास्टिक सर्जरी होती थी, हमारे पास हवाई जहाज थे, हमारे पास अणु बम थे, तो फिर एक अजीब सा लगता है। फिर आप साइंटिफिक टेम्पर की नहीं बात कर रहे। देखिए, इतिहास में क्या था, क्या नहीं था, अगर उसके परिणाम मिले तो हम जाने। देखिए, विज्ञान सतत बढ़ती है। अगर तब हवाई जहाज रहे होंगे तो बीच में गायब क्यों हो गए? अगर तब प्लास्टिक सर्जरी थी तो पिछले 5000 साल उसमें प्रगति क्यों नहीं हुई? क्यों हम एक ऐसे इतिहास के निर्माण की कोशिश करते हैं जो शायद इतिहास नहीं था? हमें गर्व है, गौरव है अपने संस्कृति पे, संस्कारों पर, अपने इस देश में क्या क्या प्रगति हुई है, हमारे संगीत पर, हमारे कलाओं पर, हमारे उस समय के विज्ञान पर, हमारे आयुर्वेद पर, हमारे योगा पर, हमारी हजारों चीजों पर। लेकिन उसको मनगढ़ंत तरीके से एक नया कर देना साइंटिफिक टेम्पर नहीं बताता। तो मैं तो आपसे आशा करूंगा कि आगे से जब भी आप बोलें, अगर आपने सही में आज साइंटिफिक टेम्पर की, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की है, तो अपने भाषणों में भी उन्हीं भावनाओं को आप सामने करें, तभी सही में आप इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक्सीलेंट। ठीक है, अब इसको लाइए।